हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स करे थे रेट एनालिसिस में, उसमें कहीं पर भी हमने रेनफोर्समेंट यूज नहीं करा था। हमने क्या यूज करा था? या तो लाइम कंक्रीट यूज करा था या सीमेंट कंक्रीट यूज करा था। लाइम के साथ हमने वाइट लाइम भी लिया है, हमने सुर्खी भी लिया है, सीमेंट के साथ हमने सैंड भी लिया है। बट क्या आप बिना रेनफोर्समेंट ये कोई भी कंक्रीटिंग वर्क कर सकते हैं क्या? फाउंडेशन में या कॉलम्स में या बीम्स में या स्लैब में? प्रैक्टिकली एंड थियोरिटिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो आज हम एक ऐसा न्यूमेरिकल करेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम आरसीसी वर्क के साथ साथ हम उसके अंदर स्टील के वायर्स भी डालेंगे, स्टील के बार्स भी डालेंगे और उनको बेंडिंग वायर की मदद से एड ऑन भी करेंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट टेकिंग अ न्यूमेरिकल ऑन द आरसीसी वर्क इन बीम्स, स्लैब्स विद अ proportion 1:2:4। अभी proportion 1:2:4 किसका रहता है? सीमेंट का रहता है, सैंड का रहता है या एग्रीगेट का रहता है। एग्रीगेट जिसे हम स्टोन बेलास भी कहते हैं। अब जब आप बीम में ये करेंगे तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्टोन बेलास का जो साइज था वो 40 ले रहे थे हम। बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, बीम्स में डाल रहे हैं, स्लैब में डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे एग्रीगेट का जो साइज देंगे वो थोड़ा सा छोटा कर देंगे। साइज कितना छोटा कर दिया हमने? 20 कर दिया। आप चाहे तो इसे 12 भी कर सकते हैं। ओके, फिर से इनका हमको क्या निकालना है? प्रोपोर्शन निकालना है। प्रोपोर्शन निकालना है मतलब प्रोपोर्शन आपको दे रखा है, आपको इनकी इंडिविजुअल क्वांटिटी निकालनी है। फिर से सीमेंट क्या प्रोपोर्शन रहता है? 15:15.6 अपॉन प्रोपोर्शन। ये उसकी क्वांटिटी निकल जाएगी, किसकी? सीमेंट की। सो यू कैन टेक अगेन वैल्यू 15.2 अपॉन प्रोपोर्शन कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी? 1:2:4। तो जब आप इन वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास सीमेंट की क्वांटिटी निकल कर आएगी 2.2, दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। अब सैंड कितना? 2 टाइम्स, तो 2.2 इंटू 2 दैट इज 4.4। अब बेलास कितना? बेलास मीन्स एग्रीगेट, एग्रीगेट कितना? इसका 4 टाइम्स, तो 2.2 इंटू 4 दैट कम्स आउट टू बी 8.8। अब मेन चीज आती है कि इसके अंदर हमको बार्स कितना यूज करना है, हमको सरिया कितना यूज करना है। तो आपको याद होगा जब हम इसके फैक्टर्स गवर्न कर रहे थे तो हमने कहा था, हमने डिस्कस करा था कि हमको हमेशा जो सरिया लगेगा वो 7.85 क्विंटल के मल्टीपल्स में लगेगा। अब ये 7.85 कहाँ से आया? मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ कि ये होता है यूनिट वेट ऑफ स्टील। यूनिट वेट ऑफ स्टील मतलब एक यूनिट वेट होता है 7.85 क्विंटल। तो ये हमेशा परसेंटेज में वेरी करता है। अब आप जैसे ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये हम स्लैब के लिए कर रहे हैं, हो सकता है आपको कोई कॉलम के लिए करना पड़े, तो स्लैब में बीम्स में हमेशा सरिया थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 1.5 टू 2 टाइम्स हम इसको यूज कर सकते हैं। 1.5 टू 2 टाइम्स मीन्स 1.5 इंटू 7.85 क्विंटल। या आपकी अगर साइड बड़ी है और आपको हैवी रेनफोर्समेंट चाहिए या आप कोई अर्थक्वेक के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं तो उस केस में आपका हो जाएगा 2 इंटू 7.85 क्विंटल। तो यहाँ से आपकी क्वांटिटी निकल के आएगी स्टील की। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या यूज कर रहे हैं? 1.5 टाइम्स यूज कर रहे हैं। तो 1.5 टाइम्स इंटू 7.85, तो दैट विल गिव यू द क्वांटिटी ऑफ 11.775। यहाँ से आपके पास क्वांटिटी आ रही है 11.775 क्विंटल। अब इसका रेट, सीमेंट का रेट तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर रहा था कि 380 रुपए की एक बोरी, तो 30 की मीटर क्यूब में कितना आएगा? दैट इज 11,400। बेलास का रेट भी हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं, दैट इज 5,000। सीमेंट सैंड का जो रेट है वो 2,500। हमने स्टील बार्स का भी जब रेट एनालिसिस में हम करंट शेड्यूल ऑफ रेट पढ़े थे तब भी हमने डिस्कस करा था। एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। अब आपके पास सरिया भी बहुत सारी ब्रांड्स का आता है, जैसे मौर्या का सरिया हो गया, टाटा का सरिया हो गया, बहुत सारे टाइप की अलग अलग ब्रांड्स भी आते हैं। तो किसी का रेट हो सकता है 65 हो, किसी का रेट हो सकता है 68 हो, किसी का रेट हो सकता है 72 हो, किसी का रेट 75। तो हमने क्या करा था, एक टेंटेटिव रेट लिया था। तो अभी मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 72 रुपीज का रेट ले रहा हूँ। बट यहाँ पे क्वांटिटी का है आपकी क्विंटल में, तो ये रेट कितना हो जाएगा? 7,200 रुपीज पर क्विंटल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि हमारे पास बार्स की क्वांटिटी आई थी 11.775 क्विंटल्स और उसका जो रेट है वो 7,200 रुपीज है। अब इसके अंदर एक और पैरामीटर गवर्न करेगा, जब भी आपके पास स्टील वायर्स रहेंगे तो आपको क्या करना रहेगा, उसको बाइंडिंग करनी पड़ेगी, उसको जोड़ना पड़ेगा अलग अलग पर्टिकुलर टाइम पे, अलग अलग पर्टिकुलर सेक्शन पे, अलग अलग पर्टिकुलर प्लेस पे। तो उसके लिए आपको बेंडिंग वायर्स भी लगेंगे। अब आपको एक बात और याद दिला दूं कि जब हम बेंडिंग वायर्स डिस्कस कर रहे थे रेट एनालिसिस में तो हमने पढ़ा था कि जो इसकी क्वांटिटी आती है वो आती है 2.5 से लेके 2.7 केजी आती है फॉर 10 मीटर स्क्वायर ऑफ वर्क। अगर हम 10 मीटर स्क्वायर का छत का काम करेंगे तो हमको क्वांटिटी आएगी 2.5 से लेके 2.25 किलो तक।
तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं 2.5 kg, और जिसमें 1 kg का जो रेट है अप्रोक्सीमेटली 90 रुपीज। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने मटेरियल्स में क्या क्या लिया है। आरसीसी के हिसाब से हमने सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, फिर स्टील बार्स और बाद में बेंडिंग वायर्स, ताकि हम इन सारे मटेरियल्स को बाइंड कर सकें। अब इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको इनको रेट को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। मींस 8.8 इंटू 5000, 2.2 इंटू 11,400, 4.4 इंटू 2,500, 11.775 इंटू 7,200 एंड 2.5 इंटू 19। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ओवरऑल कॉस्ट आएगी 1.65 लाख, मीन्स 1,65,085 रुपीज। ये आपको सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मटेरियल की कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टील भी यूज हो गया, यहाँ पे सीमेंट भी यूज हो गई। अब हमको क्या करना है, इसमें लेबर्स इंक्लूड करना है। तो लेबर्स में हमारे पास फिर से वही सेम कैटेगरीज, हेड मैसन, मैसन, मजदूर, कुली, बिस्टी एक्सेट्रा। हेड मैसन तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आरसीसी वर्क है, तो हो सकता है हम उसको बोल दें कि 10 मीटर का काम करने के लिए आपको एक दिन यहीं रुकना पड़े, तो हम इसमें 1 ले सकते हैं, या अगेन हम 0.5 या 0.75 दोनों में से कोई सी भी, तीनों में से कोई सी भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। अब मैसन का काम इसमें फिर से कम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, आरसीसी वर्क को भरना है, मतलब फाउंडेशन भरना है, सरिया बांधना है, ये सब आप काम करना है। तो मैसन इसमें हमको फिर से 2 से 3 ही लगेंगे। मजदूर ज़्यादा लगेंगे। क्यों ज़्यादा लगेंगे? क्योंकि हमको सारा मटेरियल मिक्स करना है, सारा मटेरियल बिछाना है। उसके बाद कुली भी हमको इसमें ज़्यादा लगेंगे। क्यों? क्योंकि सारा मटेरियल लेके कौन जाएगा? कुली लेके जाएगा। तो आपके जब भी आरसीसी के क्वेश्चंस रहते हैं, या कंक्रीटिंग के, या छत के वाले काम रहते हैं, तो उस केस में आपको कुली की क्वांटिटी काफ़ी बढ़ानी रहेगी। तो आप चाहे तो इसे 20 कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने कुली को 40 कर दिया। अब खुद सोचिए, अगर हम सिर्फ 10 मीटर क्यूब का काम कर रहे हैं तो इसमें 40 कुली क्या करेंगे? ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो आप इसे 18 से लेके 20-22 तक ले जा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं। फिर लास्ट में एक लमसम वैल्यू हमने नोट डाउन करी, कुछ भी मिसलेनियस चार्जेस वगैरह वहाँ पे लगते हैं। तो अब अगेन सेम रेट इनटू नंबर ऑफ लेबर्स, तो आप इन सभी को जब वैल्यू फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 20,700। मटेरियल कितना था? 1.65 लाख। लेबर कितनी? 20,000। क्या आरसीसी का क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि ये लेबर कौन थी? ये लेबर वो थी जो मेरी कंक्रीटिंग फिल कर रही है, बट सरिये की लेबर अलग होगी, सेंटरिंग की, शटरिंग की लेबर अलग होगी, तो ये भी हमको इंक्लूड करना है। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द रेट एनालिसिस। वो क्या है? दिस वन। हमारे पास एक और कैटेगरी आई है। पहले हमारे पास था मटेरियल, सेकंड था हमारे पास लेबर, अब इसमें थर्ड कैटेगरी आई है बेंडिंग, क्रैकिंग एंड बाइंडिंग ऑफ द स्टील बार्स। मतलब सरिये को काटने वाले लोग भी तो चाहिए, कि सरिया कितनी कटेगा, कितने एमएम पे कटेगा, कितने उसकी स्पेसिंग होगी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना रहेगा। तो ये सारा काम करने के लिए मुझे कौन चाहिए? ये मुझे चाहिए ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ जिसको बोलते हैं, जो लोहार का काम करता है, जो सरिये का काम करता है, जिसको पता रहता है कि सरिया कितनी कितनी दूरी पर कैसे काटना है और कैसे बाइंड करना है। तो इसके लिए मुझे लेबर अलग से लगानी रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने आरसीसी वर्क को यूज करा है। तो जितने हमको लोहार लगते हैं उतने ही हमको मजदूर भी लगते हैं, क्योंकि उस सारा सरियों को उठा के ट्रांसपोर्ट करना, साइड पर लेके जाना, ऊपर चढ़ाना, तो इसके लिए भी हमको उतने ही लेबर लगते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्लैक स्मिथ कितना लिया है? 8 लिया है। और मजदूर भी कितने लिए? 8 लिए। ब्लैक स्मिथ का रेट हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था करंट शेड्यूल ऑफ रेट्स में, जो कि 600 रुपीज था। और मजदूर का रेट अभी तक हम जो लेके आ रहे हैं वो 500 रुपीज। अब जब भी हम किसी भी चीज की बात कर रहे हैं तो उसमें मिसलेनियस तो हमको ऐड करना ही है, जैसे कि टूल्स एंड प्लांट्स, तो हमने इसकी लमसम वैल्यू ले ली 300 रुपीज। जब आप क्वांटिटी को रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ओवरऑल कॉस्ट मिल जाएगी। मतलब मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ सरिये का काम कराना है तो मुझे उसके लिए पे करना है 9,000। मेरी नॉर्मल लेबर कितनी थी? 20,000। मेरे पास सरिये की जो लेबर आ रही है वो आ रही है 9,000 रुपीज की। अब इसमें एक चीज और मिसिंग है। क्या मिसिंग है? मुझे क्या करना है, कारपेंटर की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों? तरापे ठोकने के लिए, नीचे बल्ली लगाने के लिए। फिर जब आपकी छत भरा जाएगी, ये आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये सब चीजें निकालनी भी पड़ेंगी। तो अब इसमें मेरे पास एक और कैटेगरी आती है, दैट इज नोन एज सेंटरिंग, शटरिंग, जिसमें इरेक्शन भी और डिसमेंटलिंग भी, मतलब शुरू में आपको लगाना भी है, बाद में हटाना भी है। तो इसमें सबसे पहले मुझे क्या लगेगा? टिम्बर प्लैंक्स, वही जिस पर हम खड़े रह के काम करेंगे, और बल्लीज भी चाहिए जिस पर हम उसको सपोर्ट देंगे। तो ये हम एक लमसम ले लेते हैं कि इस पर्टिकुलर 10 मीटर क्यूब के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 2,500 रुपये का खर्चा आएगा। आप चाहे तो इसे 2,000 भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इसे 2,800 रुपये या 3,000 तक भी ले जा सकते हैं। वो भी डिपेंड करेगा लोकल टू लोकल या एरिया टू एरिया।
फिर उसके बाद कारपेंटर, क्योंकि ये सारा काम कौन करेगा, कारपेंटर ही करेगा, तो कारपेंटर भी हमको कितने लगेंगे, 10। क्यों, क्योंकि 10 मीटर क्यूब का काम करने के लिए हमको बहुत बड़ी साइट हो जाती है, तो ये भी हमको 10 लगेंगे। अब जैसे कि अपन ने ब्लैक स्मिथ में 8 मजदूर थे, तो 8 ब्लैक स्मिथ थे तो 8 मजदूर लिए थे, वैसे यहाँ पे हमको जितने कारपेंटर रहेंगे उनको हर एक अपना सपोर्टिंग हैंड भी लगेगा। तो यहाँ पे अगर 10 कारपेंटर ले रहे तो हमको 10 मजदूर भी लगेंगे। अब इसके साथ साथ जब भी कारपेंटर आएगा तो उसके साथ खीले वगैरह तो यूज होगी, तो उसके लिए अपन ने नील का एक लमसम वैल्यू ले लिया कि हो सकता है मुझे 100, 200, 300, 400 रुपए की खीले भी लगे। और लास्ट में सनराइज दैट इज स्कार्फ फोल्डिंग वगैरह, वो भी अपन ने एक लमसम ले लिया 400 रुपीज। तो जब आप इनमें फिर से रेट्स रखेंगे, जैसे कारपेंटर का रेट और ब्लैक स्मिथ का रेट दोनों का 600 हमने डिस्कस करा था, साथ ही साथ हमने पेंटर का रेट भी 600 रुपीज लिया था। तो यहाँ पर हमको पेंटर का कोई भी काम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे छत फिल करना है या फिर हमको फुटिंग में ये आरसीसी वर्क करना है, तो यहाँ पे पेंटर का कोई भी रोल नहीं आएगा। तो यहाँ पे कारपेंटर का रेट डाला हमने 600 रुपीज, मजदूर का रेट डाला हमने 500 रुपीज, और इन सारी वैल्यूज की कॉस्ट निकल के आ रही है 14,200। फिर से एक बार थोड़ा सा ग्लैंस में देखते हैं, हमारे पास लेबर कितनी है 20,000, हमारे पास स्टील की लेबर कितनी है 9,000, और यहाँ पे हमारे पास सेंटरिंग शटरिंग की लेबर है 14,000। तो जब आप इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे, मतलब टोटल ऑफ मटेरियल एंड द लेबर दैट कम्स आउट टू बी 2,09,085 रुपीज। मतलब आप सोचिए कि 10 मीटर क्यूब के लिए 2 लाख रुपए लग रहे हैं, जबकि इसमें अभी हमने पानी और कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट ऐड नहीं करा है। तो आपको क्या करना है, फिर से अगेन हमने 1.5 से 2% इसमें पानी का चार्जेस लिए, दैट इज 4,182 रुपीज, एंड 10% इज फॉर द कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, दैट इज 20,909। सो दैट कम्स आउट टू बी ग्रैंड टोटल ऑफ 2,34,176 रुपीज फॉर द 10 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब के लिए कॉस्ट कितनी आएगी, 23,418 रुपये, मीन्स 23,418 रुपीज फॉर 1 मीटर क्यूब। अब अगर आपकी छत 5 मीटर क्यूब की है, 2 मीटर क्यूब की है, तो आप उस हिसाब से अपना रेट अप्लाई कर सकते हैं, और मेजरमेंट शीट की क्वांटिटी निकलने के बाद एब्स्ट्रैक्ट शीट में ये रेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये आरसीसी वाला न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्यों, क्योंकि हमको सारी चीजें आरसीसी के साथ ही डील करना है।